हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपके लिए जनरल नॉलेज ऑनलाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ ऑनलाइनर क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके ऑनलाइनर क्वेश्चन दोस्तों। इसको ध्यान से आप देखें और महत्वपूर्ण है, ये बार-बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या दिया दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जब 1939 में कांग्रेस छोड़ा था तो किस दल की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइंस की हत्या जो है साइमंस की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने की थी साइमंस की हत्या। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। उसमें सबसे पहले विद्रोह बलिदान अपना दिए थे मंगल पांडे ने दिया था अपना, मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश की थी। यूपी की भी पहली राज्यपाल है, ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं ये। मतलब ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही है, भारत की पहली राज्यपाल हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम। संतोष यादव, ये लड़की का नाम है। संतोष यादव महिला है, 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल नाम क्या है। मूल शंकर नाम था उनका। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थापित है। जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थापित है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, सखी धर्म का संस्थापक किसी गुरु को माना जाता है। किस गुरु को माना जाता है। सुखी धर्म का संस्थापक किस गुरु नानक जी को माना जाता है। सखी का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। यानी सखी धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा। बैसाखी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। तो इसे कौन किया था। लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय बंजर द्वीप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक शांति का प्रतीक है वो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान। भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है। नाओमी ओसाका जो है कि महिला में सबसे ज़्यादा जो है कि वेतन पाने वाली महिला है, एथलीट हैं। इसका बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है। बाहरी हिमालय, शिवालिक रेंज को बाहरी हिमालय कहा जाता है, शिवालिक रेंज को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए आप, जब सहायक गठन शुरू किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। बेलेस्टली थे। लॉर्ड बेलेस्टली थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, अग्नि सेकेंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अग्नि सेकेंड किस प्रकार की मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया गया था। 1986 कब पारित किया। मार्च 1986 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यूपीएसआई में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वग्राही किसे बोलते हैं। सर्वग्राही जो सबको
सबका ग्रहण कर सकता है, सभी के ब्लड ग्रुपों में से ग्रहण कर सकता है, उसे ए बी बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव। इसके बाद सर्वदाता ओ निगेटिव, ये सभी को दे सकता है, सभी को खून दे सकता है। इसके बाद आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर खोज करता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर ने। लैंडस्टीनर एवं वीनर जो है कि आर एच फैक्टर के खोज करता है। आर एच फैक्टर रक्त के लिए होता है। रक्त का शुद्ध रूप क्या होता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी जो है रक्त को शुद्ध करती है। किडनी जो है खून को साफ करती है। इसका विक्र का भार कितना होता है? किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त का एक विलयन है, क्षारीय विलयन है, जिसमें कि क्षार होता पाया जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह क्षारीय होता है। और वाटर का 7 होता है, शुद्ध वाटर का। हृदय की धड़कन का नियंत्रण जो होता है पेस मेकर बोला जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिकाओं को क्या बोलते हैं? शिरा। जो हृदय की तरफ ले जाती हैं उसे जो शिरा बोलते हैं। जो हृदय से रक्त साफ रक्त को जो है कि हम पूरे शरीर में संचरण करते हैं उसे वाहिनी बोलते हैं, उसे धमनी बोलते हैं। हृदय जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी बोलते हैं। और जो ले जाएगी गंदे खूनों को, जो भी अंदर हृदय के अंदर पहले खून जो ले जाएंगी, जो नसें खून ले जाती हैं उसे शिरा बोलते हैं। और जो वापस हृदय से फिर बाहर पूरे शरीर में ले जाती हैं उसे धमनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैविक साथ है कृत्रिम हृदय है। जैविक साथ का क्या है? कृत्रिम हृदय है। जैविक साथ जो है कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। शरीर के अंदर जैसे ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? जो रक्त हमारे शरीर में बहता है उसमें ऑक्सीजन घुलित होता है और इसके द्वारा जो है कि पूरे शरीर में रक्त जो है कि बहता है, रक्त के द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज यानी कान की हड्डी। स्टेप सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर यानी जंघा की हड्डी। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सटोरियास स्टोरियास होती है। स्टोरियास सबसे लंबी पेशी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक पुनरुद्धावन की क्षमता क्या होती है? यकृत में होती है सर्वाधिक। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा? दांत का इनेमल यानी जो जबड़ा बोलते हैं जिसे, सबसे शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी होता है, सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट बड़ा होता है, लिम्फोसाइट छोटा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर। इन्फीरियर जो है सबसे बड़ी शिरा है, इन्फीरियर सबसे बड़ी शिरा है। आरबीसीएस का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो है जीवन काल 120 दिन का होता है आरबीसी का। रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन होता है। और थक्का बनने के लिए विटामिन के की जो है की आवश्यकता होती है। विटामिन के की वजह से थक्का बनने से रोकता है उसे। रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन तक होता है। आनुवंशिकता के पिता ग्रेग जन्मंडल कहा जाता है। आनुवंशिकता के पिता को किसे कहा जाता है? ग्रेग हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार डीएनए के संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार डीएनए के संबंधित खोज में मिला था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन राइबोसोम में पाया जाता है। मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 होती है, जो कि 23 जोड़ों में होती है। 23 जोड़ों में होती है, 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक। और इसके बाद चेचक का टीका की खोज कौन किया था? इसको जो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पीएच मान जो है कि 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने की था? रॉबर्ट हुक ने, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे ये। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन नवजात के बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, जो कि बार बार जुड़ जुड़ के टूट के जुड़ के आपस में जो है कि जब 206 पे रुक जाती हैं।
ठीक। इसका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर कहते हैं जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान की हड्डी बोलते हैं। मनुष्य की छाती के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। जिस मनुष्य की छाती की आप दोनों तरफ देखेंगे मनुष्य की छाती में, तो इसमें जो है कि मनुष्य की छाती जब देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ जो है 12-12 पसलियाँ होती है। ठीक, जैसे ये हो गया मनुष्य का स्ट्रक्चर हो गया ये। तो इसमें जो है कि इस तरह जो है कि ये इसमें जो हड्डियाँ इकट्ठी होती हैं ये 12-12 होती हैं। 12-12 दोनों तरफ 24 हड्डियाँ होती हैं, 12-12 पसलियाँ होती हैं। इसके बाद आपका है आरबीसी। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। जिसमें जो है कि लाल रक्त कण जाके मिलते हैं या जिसमें ख़त्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? यकृत और प्लीहा बोलते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है? रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप एवं आर एवं एच तत्व, आर एच फैक्टर। ब्लड ग्रुप और आर एच फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आर एच फैक्टर और ब्लड ग्रुप दोनों की खोज जो है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, इसलिए सर्वग्राहक कहलाता है, सर्वग्राहता कहलाता है। ए बी जो है सभी ग्रहण करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। जिसमें एंटीबॉडीज पाई जाएंगी वो जो है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राहता होता है, सबको देता है। एंटीबॉडीज अगर नहीं पाई जाएगी तो किसी को दे सकता है, उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ओ समूह में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडीज और एंटीजन अलग अलग होता है। एंटीबॉडीज अगर नहीं पाई जाएगी तो हम किसी को रक्त दे देंगे, और एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो हम सबसे रक्त ले सकते हैं। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का जो है हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 और 80 होता है। मिनिमम 80 और ऊपर 120 तक होता है। ठीक, इसके बाद क्या दिया है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग जो है कि पीला होता है, यूरिन का। एलिसा प्रणाली जो है थी, एलिसा टेस्ट में से एड्स बीमारी HIV वायरस का पता लगाता है। एलिसा प्रणाली जो होता है, एलिसा से हम जो एड्स के बारे में, HIV एड्स के वायरसों के बारे में पता लगाते हैं। टिटेनस से शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। टिटेनस की वजह से शरीर में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतम मान कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में। मनुष्य का रक्त शुद्ध करने के लिए किडनी में होती है। किडनी से जो है कि रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरिस मस्तिष्क होता है। ग्रंथि पिट्यूरिस मस्तिष्क में होती है, पिट्यूरिस होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरिस होती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और इसके बाद इंसुलिन की खोज बाइटिंग और एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बाइटिंग और वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना बनता है। इसके बाद क्या, नेत्र में आँख से कार्निया को दान किया जाता है। नेत्र में जो है नेत्र दान जब किया जाता है तो उसमें क्या दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की किरणों से होता है। तो जो त्वचा कैंसर होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है जो ओजोन परत से अगर अंदर आ जाती हैं तो अगर उसको सीधे पड़ने से हमारे शरीर में जो है कि कैंसर होने की संभावना होती है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। इसके बाद आपका है सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। सिरोसिस बीमारी किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। इसके बाद आप आगे आइए, आगे देखते हैं। इसके बाद 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। 2 साल की उम्र के बच्चे में आहार के लिए अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। प्रोटीन जिसको ज़्यादा देना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। पचा हुआ भोजन जो है ज़्यादातर छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। कैल्शियम जो है और फास्फोरस हड्डियों में सबसे ज़्यादा रूप से मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में मिलता है। रक्तलप्तता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। शर्करा के कारण रक्तलप्तता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तलप्तता के बाद क्या है अगला क्वेश्चन? अगला रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। टाइफाइड में से आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। थैंक यू।
दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।